Dear Montessori mothers and all those who are concerned for their little kids, डिफ्थोंग्स दो वॉल साउंड्स होती हैं और ये आपको नज़र आती हैं इकट्ठी और लेकिन आवाज़ ये एक ही देती है, यानी कि टू वॉल साउंड्स कंबाइन टू फॉर्म वन साउंड। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही दो साउंड्स की एग्जांपल को देखेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड वर्ड्स को देखेंगे और इवेंचुअली आप ख़ुद बेशुमार इससे वर्ड बना सकते हैं और बच्चे को इसमें ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो इनको प्रोनाउंस करने में और लिखने में गलती ना करें। तो आज की हमारी पहली जो साउंड है दैट इज़ ई ए। अब यहाँ पे ई की साउंड होती है ए और ए की साउंड होती है ए, लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो ए साइलेंट हो जाता है और सिर्फ ई की साउंड हमें आएगी, जैसा कि इसकी एग्जांपल्स हम अभी देखते हैं। अब ई की साउंड ई ए मीन्स ई, सो ये ज़हन में रखिए, बच्चे को ये बताइए दिस इज़ ई, लाइक ई, सील, ई मील, ब ई ट बीट, ई ट meet, and there are thousands of examples which you can give to the child in which EA sound E is used। तो ये बच्चे को आप प्रैक्टिस कराएं और प्रैक्टिस से ऐसे कराएं कि पहले उसको इस साउंड के बारे में अवेयरनेस दें कि EA साउंड क्या है। ये E साउंड है, इसको E साउंड, इसको E पढ़ना है और फोनिक्स की मदद से कोई भी वर्ड लें और उसको प्रोनाउंस करें, फोनिक्स की साउंड प्रोड्यूस करें। एंड आफ्टर दिस प्रैक्टिस जब आपको लगे कि बच्चा आप अंडरस्टैंड करने लगा है, क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं अल्फ़ाबेट्स की, साउंड्स की, तो आपने ये साउंड लेके चलनी है और बाकी साउंड्स तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखें तो उसमें हमने डिस्कस की हुई हैं, तो वो भी काइंडली ज़रूर देखें और ट्रैक रखें सारी वीडियोज़ का ताकि कंप्लीट पैकेज से आप फ़ायदा उठा सकें। तो जब बच्चा आपको लगे कि आप ट्रेन हुआ है तो उससे पूछें व्हाट इज़ दिस, How would you pronounce this? Can you read this? इस तरह से बच्चे को ना सिर्फ एक उसका फियर ओवरकम होगा, खौफ नहीं रहेगा, उसे रीडिंग का शौक़ पैदा होगा और उसे एक जैसे कोई चीज़ हासिल करने की एक खुशी होती है जिसे हम कहते हैं कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो होगी। चलें अगली साउंड की तरफ चलें। ये है ए और आई, ए और ई, इनकी अलग अलग साउंड्स होती हैं, आप जानते हैं ए और आई की। ए को हम साउंड करते हैं और ई जैसे कि इंक में आई की साउंड होती है, इग्लू में। अब इसमें हम ये बच्चे को बता रहे हैं कि जब ए और आई ये दोनों साउंड्स इकट्ठी आती हैं तो सिर्फ ए की साउंड आ रही है, लाइक ग। अब इससे वो ए पड़ेगा, ग ए न, गेन, फ ए न, फेन, ए न, rain, lane, and thus you'll be able to read all these words which have AI sound। और ये साउंड सीखने से न सिर्फ स्पेलिंग के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे बल्कि प्रोनाउंसिएशन बेटर होगा और रीडिंग आसान होगी। See you in the next video. Keep on watching my videos, upcoming ones, and also watch the previous videos if you have missed them. Subscribe the channel. Take care. Allah Hafiz.